अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है आज पाकिस्तान के साथ। एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पे चल रही है, आज उसकी बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आज भी हमारे माशरे में ऐसे लोग मौजूद हैं, चाहे वो हिंदुस्तान है चाहे वो पाकिस्तान है, जो मेरा ख्याल है कि जहालत के दौर में रह रहे हैं। सबसे जो ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है इंसानियत। मगर जब आप इंसानियत का सबक छोड़कर अपने आप को ये ज़ाहिर करना चाहते हैं कि हम मज़हब के ठेकेदार हैं, तो मेरा ख्याल है कि वहाँ पे ना तो आप इंसानियत का हक अदा कर रहे होते और ना ही मज़हब के मुताबिक, दीन के मुताबिक चल रहे होते। हर एक का अलग-अलग मज़हब है। और जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब तक आप किसी के मज़हब का एहतराम नहीं करेंगे, आपके मज़हब का एहतराम भी कोई नहीं करेगा। जब तक आप किसी के फ़िरके का एहतराम नहीं करेंगे, कोई आपके फ़िरके का इसलिए एहतराम नहीं करेगा। जब आप बदतमीज़ी करेंगे तो आप बता रहे होते उस वक़्त कि हमें खुद अपनी जो दीनी तलीमात है उसका मुकम्मल इल्म नहीं है। यहाँ सोशल मीडिया पे भी इस तरह के हालात रहते हैं। वहाँ पे लोग जो है वो यूरोप में आ तो गए, मगर उनमें से बड़ी तादाद ने तो अपने आप को तब्दील कर लिया, लेकिन चंद एक ऐसे लोग होते हैं जो अपने आप को तब्दील नहीं कर पाते और उनकी कोशिश होती है कि कहीं भी जाएं, सोशल मीडिया किसी अकाउंट में भी जाएं, वहाँ पे जाकर माहौल को ख़राब करें। और जब कोई बहस करता है तो वहाँ पे आपको पता है एंड लड़ाई होती है। और जब आपके पास जवाब नहीं होता कोई भी और लोगों को सिर्फ ये आप बताते हैं कि जनाब हम मुसलमान तो हैं, हमारे पास इल्म नहीं है, आप ये दूसरे लोगों को गालियां दे के जन्नत हासिल कर सकते हैं। जब उनको जवाब में पूछा जाता है जनाब कि ये कौन सी जन्नत की बात करते हैं, तो फिर वो गालियां देनी शुरू कर देते हैं। हर इंसान जो किसी जगह पे भी है, अपने माहौल का, माशरे का, घर के हालात का बड़ा उससे फ़र्क पड़ता है। गली मोहल्ले जिसमें उसने परवरिश पाई होती है, हर जगह का आपको पता है कि अलहदा जो सोच है, विचार है, मुख्तलिफ होता है। ये वाक़या जनाब हिंदुस्तान में पेश आया और बहुत ही तकलीफ दे वाक़या। और इसकी जो वीडियो है सोशल मीडिया पे काफ़ी लोग देख चुके होंगे, शायद किसी ने ना देखी हो, मगर हमारे पास मौजूद है वो वीडियो, लेकिन कॉपीराइट्स की वजह से हम वो वीडियो नहीं आपको दिखा सकते। तस्वीर पीछे कोशिश करते कि लगा देते। खैर, हुआ ये कि कुछ लोग नमाज पढ़ रहे थे। आपको पता है कि जैसे जैसे रमज़ान की आमद है, लोग मसाजिद में जा रहे हैं और हो सकता है कई मस्जिदें जो है वो छोटी हैं और वहाँ पे लोगों को बाहर नमाज पढ़नी पड़े, मगर उससे कोई इतना बड़ा इशू नहीं। लोग देखकर फैसला करते हैं कि यहाँ किसी को तकलीफ़ ना हो। देखिए, इबादत आपने अगर करनी तो उसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि वो रास्ता बंद नहीं आपने करना कि आने जाने वाले मुसाफिर या कोई वहाँ पे गुजर रहे हैं उनको तकलीफ ना हो। अच्छा, अब होता ये है कि अगर कोई एक बंदा फ़र्ज़ करे गलती कर लेता है तो उसको ठीक करने के लिए जो दूसरा आता है वो उससे बड़ी गलती कर लेता है। इसे पुलिस वाले ने नमाजी जब नमाज पढ़ रहे थे तो वहाँ पे उनको आके ठुड्डे मारने शुरू कर दिए और फिर लोगों ने इसको गिराव में ले लिया। इसका तल्लुक एक हिंदू मज़हब से है। अब इसको ना तो नमाज की अहमियत का पता है, ना इसको मेरा ख्याल है पुलिस में तो भर्ती हो गया, लेकिन शायद ये चीज़ें उसके मोहल्ले में, उसके इलाके में, उसके घर में उसको सिखाई नहीं गई कि कोई अखलाकियात, कोई इंसानियत भी चीज़ होती है। और फिर लोगों ने इसको गिराव किया और इसको मना किया। वीडियो सोशल मीडिया पे भी इस वक्त वायरल हुई है। इससे पहले हिंदुस्तान में कई वाक़यात आप सबके सामने के आते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस तरह के काम करते हैं कि अगर कोई इबादत कर रहा है तो उसे तंग करते हैं। अगर 2 मिनट अगर ये सब्र कर लेता, नमाज ख़त्म होने वाली थी। और मेरा ख्याल है कि इसमें थोड़ा सा सब्र और हौसले का इसको मुज़ाहरा करना चाहिए था, लेकिन क्योंकि तरबियत का रंग बहुत ज़्यादा होता है। एक तरबियत ऊपर से किसी कम ज़र्फ़ को ताकत मिल जाए, वो एक और स्यापा पड़ जाता है। वो समझे कि बस फिर आप अपने हालात से बाहर हो जाता है। जिस तरह पाकिस्तान के हालात है, ये जितने लोग हैं
इनके दावे कुछ होते हैं, करते ये कुछ है। अभी कल का वाक़या आपने देखा होगा, कितने लोगों पे, ख़वातीन पे पंजाब में तशद्दुद हुआ। और जब वज़ीर आला जो मरियम है, उसने ये कहा था कि मैं सबकी वज़ीर आला हूँ, और पुरअमन एहतजाज भी उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा। किसी स्कूल में जाना चाहती है, किसी कॉलेज में जाना चाहती है, तो वहाँ पे भी पहले इतला दे दी जाती है कि बीबी यहाँ पे ना आना, ये बच्चे जो हैं ये इमरान खान के हक़ में नारे लगाएंगे। फिर आप यहाँ पे जिस तरह वो टीचर को निकाल दिया जिसने इससे कहा था कि बच्चियाँ और बच्चे जो है वो गरीब घरानों के या मिडिल क्लास के या कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसको भी निकाल दिए। तो हमारे अंदर क्योंकि जो सबसे बड़ी चीज़ है कि जब ताकत आती है तो अपने कंट्रोल से हम बाहर हो जाते हैं, तकब्बर आ जाता है, फिर समझते हैं कि हम इस वक्त बादशाह हैं, हम जो मर्ज़ी सलूक करें। आजकल एक पुलिस वाले की भी वीडियो आपने देखी होगी, उसके साथ भी पुलिस ने क्या सलूक किया। इंसानियत तो उसकी इजाज़त नहीं देती, मगर क्योंकि पाकिस्तान में भी हालात इतने अच्छे नहीं हैं। खैर, तो जनाब ये इंडिया में जो लोग इस तरह हिंदू मज़हब से तल्लक रखते हैं या किसी भी मज़हब से तल्लक रखते हैं, जब तक वो किसी दूसरे मज़हब का एहतराम नहीं करेंगे तो उनके मज़हब का भी कोई एहतराम नहीं करेगा। अगर कोई इबादत कर रहा है उसको जगह देनी चाहिए। इस पर मैं बेशुमार बातें कर सकता हूँ, मगर मैं सिर्फ ये आपको बताता हूँ कि जो एक अच्छा अखलाक और एक अच्छा इंसान होता है, वो हर इंसान की अखलाकी तौर पे भी इज़्ज़त करता है, एहतराम करता है, और उसके मज़हब का, उसके फ़िरके का। मगर जहाँ पे जहालत होगी, जहाँ पे ऐसी तालीम दी जाएगी, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो हिंदुस्तान हो, वहाँ पे इस तरह के वाक़यात का होना मामूली हो चुका है। जब ये वीडियो मैं देखी, थोड़ी देर बाद मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, तो पाकिस्तान में भी इसी तरह के हालात नज़र आ रहे थे। वहाँ भी एक वीडियो में देख रहा था, एक मस्जिद है उसके मीनार गिराए जा रहे थे और नारेबाजी की जा रही थी। तो मैं सोच रहा था कि यार ये कौम तो एक ही है, और ज़ाहिर है एक ही पहले मुल्क था, फिर अलहदा हुए। फिर ये ज़रूरी नहीं कि सारे जो हिंदू हैं वो हिंदू ही हों शुरू से। कई उसमें से मुसलमान हो गए, पाकिस्तान में आ गए, कई मुसलमान हो गए, वो भी अपना मज़हब तब्दील कर लेते। आपको पिछले दिनों ये खबर मिली होगी कि इंडिया में काफ़ी बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस्लाम छोड़कर हिंदू मज़हब इख्तियार कर लिया। तो चीज़ ये है कि उसके मज़हब तब्दील तो हमने की है, मगर उसमें हमने ना कोई ऐसी चीज़ सीखी कि किसी इंसान का एहतराम करना, किसी मज़हब का एहतराम करना। और यही चीज़ें हैं जिसकी वजह से आज हमारे जो हालात हैं दोनों ममालिक के, वो काफ़ी तकलीफ़ देह है। यहाँ पे एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि जो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट है वो बहरहाल इस तरह के कोई कवानीन नहीं बनाती जिस तरह पाकिस्तान में बने हुए हैं। पिछले दिनों इस तरह का एक मेरा ख्याल है कि शोर शराबा हुआ था कि वहाँ हिंदुस्तान में भी अहमदियों को अक़लियत करार दिया जाए, मगर उस गवर्नमेंट ने सख्ती के साथ इसको रद्द कर दिया और उन्होंने कहा जी जो हिंदुस्तान में रहता है वो हिंदुस्तानी है, इंडियन है, तो हम इस तरह का कोई कानून पास नहीं करना चाहते। मगर दूसरी तरफ अगर आप देखें तो पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है जो जा चुकी है इस दुनिया से अरसा हुआ, वो ऐसे कवानीन बना के गए हुए हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान में जो मजहबी नफ़रत है उसने जन्म लिया, और उस मजहबी नफ़रत ने आज तक हमें एक कौम नहीं बनने दिया। कल एक साहब थे यूरोप से मेरे साथ सोशल मीडिया पे बहस करने की कोशिश कर रहे थे कि जनाब ये जो पाकिस्तान है ये अक़लियतों का नहीं है, वो अक़लियत वहाँ पे क्यों रहते हैं, और वो खुद यूरोप में रह रहे थे। यहाँ से मैं अब आपको क्या इसका जवाब दूँ कि खुद वो पाकिस्तान रहना पसंद नहीं करते, खुद दूसरे मुल्क में रह रहे, और जब अगर यही बात जिस यूरोप के मुल्क में वो रह रही है ये लोग करते हैं तो फिर आपको गुस्सा चढ़ जाता है। जर्मनी में आपको पता ही है कि जो गैर मुल्कियों के ख़िलाफ़ पार्टी है वो कहती है कि यहाँ पे गैर मुल्की जो है हम उनको नहीं रहने देंगे, वहाँ पे हमारे हुकूक याद में आ जाते हैं। तो मुनाफ़िक़त की ये जो सीढ़ी है जिससे हम उतर नहीं पा रहे, इस पर चढ़ते जा रहे, वजह जहालत है। और एक जाहल को इस जहालत से निकालना या निकलना ऐसे ही है
जैसे आप मिसाल में दे देता हूँ कि पाकिस्तान अमेरिका पे कब्जा कर ले, इतना बड़ा ये मुश्किल काम है। आप यूरोप में चले जाए, आप कहीं भी चले जाए, आप उन लोगों को देख कर भी अपने आप को अगर तब्दील नहीं करते तो फिर जो जो मैंने मिसाल दी है यही फिट आएगी। तो जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ कि दुनिया तमाशा देखती है। हिंदुस्तान में ये वाक़या हो या पाकिस्तान में ये वाक़या हो, अगर आप मेरे से पूछे तो पिछले दिनों एक सोशल मीडिया पे जर्मनी की वीडियो चल रही थी कि वहाँ पे लोग सड़कों पे नमाज अदा कर रहे थे, मसाजिद ज़ाहिर है या मस्जिद जो भी होगी वो फुल होगी और कोई उनको तकलीफ़ नहीं दे रहा था, कोई उनको परेशान नहीं कर रहा था। ये वो ममालिक है जहाँ पे आप कहते हैं जनाब ये मुसलमान नहीं है, लेकिन हमारे जो अब हिंदुस्तान में पता नहीं पाकिस्तान से ज़्यादा लोग जो है मुसलमान रहते हैं, मगर आज तक वहाँ के लोगों को, उन पुलिस वालों को ये तमीज़ तहजीब क्यों नहीं सिखाई गई, क्यों उनको उनके घर वालों ने नहीं बताया, क्यों माशरे में नहीं, क्योंकि उन्होंने भी कोशिश नहीं की। उनके ख्याल में यही ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, उनके ख्याल में जो वो कर रहे हैं, या पाकिस्तान में जो आज भी सोशल मीडिया पर बैठ कर लोगों को जन्नत दोज़ख भेज रहे होते हैं, वो समझती है कि जन्नत दोज़ख भी इसी तरह ही जिस तरह पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है वहाँ पे जाना होता है और वही तरीका कार होता है। आज देख ले पाकिस्तान की जो हालत बनी हुई। और ये नहीं है पाकिस्तान में किसी चीज़ की कमी है, ज़बरदस्त धरती हमारी है, मगर जो उनको चलाने वाले हैं, जो लोग वहाँ पे आते हैं, उन्होंने अपने ख़ानदानों को तरजीह दी, उन्होंने अवाम को कभी तरजीह नहीं दी। और यही वजह है कि आज पाकिस्तान की ये हालत हो चुकी। मगर ये हिंदुस्तान में इस बारे में अगर आप कहें तो जमहूरियत तो है, उनकी पार्लियामेंट में इस तरह सौदेबाजी करके लोग नहीं पहुँचते, मगर उनको भी चाहिए कि अपने लोगों को ये बताएं जहाँ पे वोट देने जाते हैं कि हर मज़हब का एहतराम करें, हर बंदे का एहतराम करें, हर इंसान का एहतराम करें, किसी को तकलीफ़ ना दें। और ये भी अपने मंशूर में चीज़ें जो हैं आपको शामिल करनी चाहिए। पाकिस्तान में मैं इसलिए नहीं कहता कि यहाँ पे जो लीडर है जब वो खुद ही गलत रास्ते के साथ पार्लियामेंट में पहुँचेंगे तो उन्होंने जब सच बोलना तो उनको मेरा ख्याल है कि पहले तो तौफीक ही नहीं होनी, फिर उनको ख्याल आना कि हो मैं तो खुद 2 नंबर तरीके के साथ ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, मैं तो शुरू से इसी तरह पार्लियामेंट में पहुँच रहा हूँ। ख्वाजा आसिफ ने कहा था ना कि 2018 के पता नहीं कब मैं हार रहा था, फिर मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को फ़ोन किया तो मैं जीत गया। तो अभी भी वही हालात है। तो सबसे चीज़ ज़रूरी है कि जब तक आप खुद अपने आप को तब्दील नहीं करते, आप किसी को नसीहत नहीं कर सकते, आप किसी को ये भाषण नहीं दे सकते कि जनाब आप सीधे रास्ते पर चलो, खुद आप का बेड़ा गर्क हुआ हो, आप डंडी प्रोग्राम के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हो और दूसरे को कहे जी आप डंडी ना मारें। हमारी अदालतों की यही तो वजह है क्यों वहाँ पे डंडी प्रोग्राम चलता है, क्योंकि कोई जो भी वहाँ पर पहुँचता है, जो भी उस कुर्सी तक पहुँचता है जिसका वो हकदार नहीं होता, वो डंडी मार के आता है। डंडी की हमें ऐसी आदत पड़ चुकी, हम इसको बुराई भी नहीं समझते, हम इसको गलत भी नहीं समझते, और हम समझते जनाब कि ये जो डंडी चल रही है इसी के साथ दुनिया है, इसी के साथ हमारी शायद इज्जत है, और लोग अपने आप को इसी का समझते हैं कि हम हकदार हैं। ये जो मैंने बात की, जो लोग भी इलेक्शन में जीत के आए हुए हैं वो लोगों में नहीं जा सकते। वो कहते हैं लोगों ने हमें वोट दिया, मगर उन लोगों में नहीं वो जा सकते। इसी तरह मज़हब है, जो लोग मज़हब के ठेकेदार बने हुए हैं वो लफ्ज़ हलवा नहीं पढ़ सकते, मगर वो कहते हैं कि हमें मज़हब का सारा पता है। तो ये जहालत का वो दौर है जिससे हम निकल नहीं पा रहे। हमारे लिए मुश्किलात इसलिए भी हैं कि जो हमें गाइड करने वाले हैं वो ही गलत तरीके के साथ उस कुर्सी तक पहुंचते हैं जिसके वो हकदार नहीं। और जब आपको इस तरह के लोग वहाँ पे नज़र आएंगे तो ना तो कोई माशरे की तब्दीली आप समझ सकते। कल सरगोदा में एक खबर में पढ़ रहा था, टीचर ने बच्चे को मार मार के 9वीं जमात का बच्चा था मार ही दिया। मुझे बताइए कि ये बच्चे जब स्कूल जाते हैं फिर इसके डर और खौफ के साथ दूसरे जो बच्चे होते हैं स्कूल छोड़ देते हैं। फिर आपको मुख्तलिफ जगह पे कोई काम सीखता नज़र आता है, कोई कुछ करता नज़र आता है, कोई सड़कों पे कोई चीज़ बेच रहा होता है। जब आपके स्कूलों के हालात ऐसे होंगे कि उस स्कूल में, उस इलाके में, या जिस तरह सोशल मीडिया पे ये खबर चली है, बच्चों के दिल में खौफ पैदा होगा, तो आप बच्चों को किस तरह तालीम दे सकते?
हर चीज़ को हमने खौफ के ज़रिए कोशिश करते कि तब्दील करने की, मगर बेड़ा गर्क हो जाता है। ये इंतखाबात भी खौफ के ज़रिए, ये 2 साल से सारा सिस्टम खौफ के ज़रिए फैलाया जा रहा है। तो ये बहुत ही तकलीफ़देह हालात है इस वक्त जो आपको मैं बता रहा हूँ। जब तक हर बंदा अपने आप को तब्दील नहीं करेगा, तब्दीली नहीं आ सकती। जब तक आपकी सोच होगी कि वो गलत काम कर रहा है, या मैं यूरोप में भी कईयों को बात होती, पिछले दिनों एक जगह बैठे हुए थे, मैंने कहा यहाँ हमारे जो पाकिस्तानी सूदी कारोबार में पड़ चुके और सूद पे प्रॉपर्टियाँ खरीद रहे, और जिसको मैं समझा रहा था कि आप कोशिश करें कि इससे बचे, वो कहता सारे ही कर रहे। जब हर बंदे की सोच होती है कि सारे ही कर रहे हैं गलत है, को फिर आप गलत नहीं कह सकते। फिर आप इसलिए नहीं कह सकते कि आप भी उसमें शामिल होते, आपकी भी कोशिश होती, और आप सबके इल्म में जो यहाँ पे हालात बने हुए, और जिन बच्चों के लिए सूद के लिए आप पैसा लेके कारोबार करते हैं, सूद के लिए मकान से मकान बनाते जा रहे हैं, शायद वो कल को पूछे भी ना, शायद कल को आपकी कब्र पे भी उनके पास टाइम ना आने का। तो ये चीज़ें जो है, आपको पता है कि ये गलत है, मगर जब आप ये कहते हैं कि फलां भी कर रहा है, फलां भी कर रहा है, दौड़ लगी, इसी तरह जहालत में दौड़ है। एक गाली निकालता, वो कहता है जनाब ओहो चलो इसका मतलब गाली निकाल दी इसने, मैं भी निकाल देता। खुद को तब्दील करना पड़ता है। जब तक आप खुद अपने मज़हब के मुताबिक अगर नहीं चलते तो दूसरे मज़हब का भी एहतराम नहीं करते। प्रोग्राम काफ़ी लंबा हो गया, जुड़े रहे हमारे साथ। एक आज आपको प्रोग्राम कसूरवार कौन में बताएंगे कि कैसा वाक़या पेश है, जो सुनकर मेरा ख्याल आप भी सबक हासिल कर सकते। जुड़े रहे हमारे साथ।